माता सती का पुनर्जन्म माँ शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। बचपन से ही माँ का मन केवल महादेव के ध्यान में ही रमा रहता। जैसे जैसे आयु बढ़ी, माँ के भीतर पूर्व जन्म की स्मृति जागी। माँ ने निश्चय किया कि मैं फिर से शिव जी को पति रूप में प्राप्त करूंगी। वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक निर्जल, धूप, ठंड, वर्षा सब सहन किया। दिन रात केवल शिव जी का नाम जप किया। शिव जी को प्रसन्न कर पुनः पति रूप में प्राप्त किया। मस्तक पर चंद्रमा, नेत्रों में तेज और मुख पर ममता का महासागर है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। शैलपुत्री माता सफेद वृषभ पर सवार है। नवरात्रि की प्रथम शक्ति माँ शैलपुत्री को बारंबार प्रणाम। जय माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना की जाती है। ब्रह्म अर्थात तप, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, अर्थात जो तप का आचरण करती हैं वही है माँ ब्रह्मचारिणी। जब पर्वतराज हिमालय की कन्या माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया तो उन्होंने हजारों वर्षों की घोर तपस्या की। न अन्न, न जल, न विश्राम, न मोह, केवल श्वासों में बसा शिव नाम। गर्मियों में 5 अग्नियों के बीच बैठकर, सर्दियों में हिम में बैठकर वर्षों तक कठिन तप में लीन रही। जब तप की पराकाष्ठा ने त्रिलोक को भी झुका दिया तब स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर माँ को स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी न युद्ध करती है, न शस्त्र उठाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का सौंदर्य जब से जन्मा है, व्रत से पवित्र हुआ है, ध्यान की अग्नि में तपकर शुद्ध सोने से निखरा है। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। माँ के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। नमन है उस दिव्य शक्ति को जो मौन रहकर भी पूरे ब्रह्मांड को साध लेती है, जो एक जपमाला से तीनों लोकों को हिला देती है, जो प्रेम, संयम और निष्ठा की साक्षात देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए खुद को तपाता है, संसार उसके चरणों में झुक जाता है। संयम स्वरूपिणी हे माँ ब्रह्मचारिणी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ पार्वती जब भगवान शिव से विवाह कर कैलाश पहुंची तब उन्होंने एक सौम्य, शांत, कोमल गृहिणी का रूप धारण किया। लेकिन संसार में अधर्म और भय बढ़ गया। राक्षसों ने त्रिलोक में आतंक मचा दिया। देवता सहम गए। फिर माँ ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। माँ सिंह पर सवार होकर हाथों में शस्त्र लेकर रणभूमि में उतर आई। माँ के मस्तक पर जो अर्धचंद्र था वह घंटे की तरह चमक रहा था। उसी से माँ कहलाई माँ चंद्र घंटा, जिनके घंटे की ध्वनि से ही दिशाएं कांप उठी। राक्षसों की सेनाएं थर्रा गईं। माँ ने विकराल युद्ध किया, असंख्य राक्षसों का नाश किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। माँ ने त्रिलोक की रक्षा की और फिर अपने सौम्य शांत स्वरूप में लौट आई। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। चंद्र घंटा माँ का स्वरूप स्वर्ण जैसी चमक, 10 भुजाएं, सिंह पर सवार, मस्तक पर घंटे जैसा अर्धचंद्र, एक और शस्त्र, एक और आशीर्वाद, चेहरा शांत, नेत्रों में तेज, कोमलता में शक्ति और शक्ति में करुणामयी माँ चंद्र घंटा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ चंद्र घंटा। जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, चारों ओर बस अंधकार था। न कोई धरती, न आकाश, न दिन, न रात, सब कुछ शून्य में समाया हुआ था। तब आदि शक्ति माँ दुर्गा ने अपनी मुस्कान भरी दृष्टि से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। उसी दिव्य प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। तभी से आदि शक्ति माँ कुष्मांडा के नाम से पूजित हुई। कुष्मांडा अर्थात हल्की सी मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाली देवी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा ने ही सूर्य को तेज दिया, देवताओं को शक्ति दी और संपूर्ण ब्रह्मांड को गति दी। माँ कुष्मांडा आज भी सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं, जहाँ कोई देवता तक नहीं रह सकते। माँ कुष्मांडा वहाँ स्वयं प्रकाश का केंद्र है। जो भी भक्त अंधकार में फंसा हो, निराश हो या थक चुका हो, माँ कुष्मांडा उसकी आत्मा में प्रकाश की ज्योति जगा देती हैं। संपूर्ण सृष्टि की जननी, ऊर्जा की मूल, प्रकृति की रचनाकार आदि शक्ति माँ कुष्मांडा को मेरा बारंबार प्रणाम। जय माँ कुष्मांडा। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव से विवाह करके कार्तिकेय को जन्म दिया तब कार्तिकेय की माता के रूप में माँ कहलाई स्कंद माता। स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। स्कंद माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ के एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ से माँ नन्हे कार्तिकेय को गोद में लिए हैं। बाकी 2 हाथों में वर मुद्रा और कमल होता है। बड़े होकर कार्तिकेय जी ने अत्याचारी राक्षस तारकासुर का वध किया। क्योंकि तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिव पुत्र
ही मार सकता है। स्कंद माता की कृपा से संपूर्ण जीवन का सुख, शांति, संतान सुख और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक भय से मुक्ति देने वाली शेर पर सवार शक्ति की मूर्त ममतामयी स्कंद माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय स्कंद माता। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। अब वह त्रिलोक में आतंक फैलाने लगा। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्ति को एकत्रित किया, जिनसे एक अद्भुत दिव्य देवी प्रकट हुई। उसी समय ऋषि कात्यायन कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के फल स्वरूप देवी ने कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। जब महिषासुर ने माँ कात्यायनी का तेज, सौंदर्य और दिव्यता देखी तो उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ ने शांत और दिव्य स्वर में कहा, पहले मुझसे युद्ध कर, अगर तू जीत सका तब बात होगी। महिषासुर ने अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर माँ से युद्ध किया। माँ कात्यायनी ने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। नेत्रों में अग्नि, मुख पर शांति, तेज से चमकती सिंह वाहिनी, कमल, तलवार, वर मुद्रा और अभय दान देती हैं चार भुजाएं, जिन देवों ने भी जिनके चरणों में शीश झुकाया है। ऐसी महाशक्ति महिषासुर मर्दिनी तेजस्विनी कात्यायनी माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय माँ कात्यायनी। जब रक्तबीज नामक राक्षस ने धरती पर उत्पात मचा दिया, रक्तबीज को वरदान था कि उसके हर एक बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले लेगा। उसने देवताओं को पराजित कर देवलोक में आतंक मचा दिया। तब देवी दुर्गा बनी माँ कालरात्रि। माँ ने युद्ध किया। माँ ने जैसे ही रक्तबीज को मारा, उसके खून की बूंदें गिरने लगी और नए नए राक्षस बनते गए। तब माँ ने रौद्र रूप लिया। अपनी लंबी लाल जिह्वा से खून की हर बूंद को गिरने से पहले ही चाट लिया और रक्तबीज का संहार किया। देवता भय मुक्त हुए, संसार में शांति लौटी और माँ का रौद्र रूप भी फिर से शांत हो गया। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ का शरीर गहरा नीला, काला, बिखरे हुए केश, आंखें हैं जलती हुई ज्वालाओं जैसी तेज, गदा कृपाण लिए आशीर्वाद और सदैव रक्षा का वचन देती हुई चार भुजाएं और गले में नर मुंडों की माला है। गधे पर सवार भव्य हारिणी, दुख विनाशनी, संकट हरने वाली, भक्तों की रखवाली, दिखने में भयंकर किंतु हृदय से करुणामयी, शांत और स्नेहमयी महाशक्ति माँ कालरात्रि के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। काल की है रात्रि, काली रूप महान, नाम जपे जो भक्त जन हो जाए कल्याण। जय माँ कालरात्रि। भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जब माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक घने काले जंगलों में धूल, कीचड़ और पत्थरों के बीच बैठकर तपस्या की तो उनके शरीर पर धूल जम गई, रंग काला पड़ गया, लेकिन मन पूर्ण उज्जवल था। उनका यह कठोर तप देखकर संपूर्ण त्रिलोक हिल गया। अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने माँ पार्वती के तप को देखा और कहा, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य हो। यह सुनकर माँ के नेत्रों में प्रेम और श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। भगवान शिव ने फिर गंगाजल से माँ को स्नान कराया। गंगा की पवित्र धाराओं से माँ का सारा कालापन धुल गया। गंगा की धार से बनी महागौरी है। नव दुर्गा की 8वीं शक्ति स्वरूपा, शांतिदायिनी, करुणामयी, सर्व दुख हारिणी, मोक्ष प्रदायिनी महागौरी माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय माँ महागौरी। जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, परंतु सृष्टि का संचालन करने के लिए शक्तियाँ चाहिए थी, ज्ञान, संतुलन और विनाश की समझ चाहिए थी। तब आदि शक्ति ने स्वयं को सिद्धिदात्री रूप में प्रकट किया। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्तियाँ और दात्री का अर्थ है देने वाली, अर्थात जो सभी सिद्धियाँ प्रदान करें वो है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि की 9वीं देवी माँ एक दिव्य तेजस्विनी रूप में प्रकट हुई। शांत, करुणामयी, ज्ञान से परिपूर्ण, कमल पर विराजमान, 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल, नेत्रों से बरसती कृपा ऐसी कि देवों ने भी नतमस्तक हो किया प्रणाम। सर्व सिद्धियों की कल्याणी माँ सिद्धिदात्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। करुणा की धार हो, कृपा की बूंद बन बरस जाओ माँ। जय माँ सिद्धिदात्री। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।